हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये देखिए फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ये कैप। बेबी कैप है ये 2 से 3 साल के बच्चे के लिए है। बहुत ही इजीली इसको आ जाएगा। नॉर्मल वूल को इसमें हमने यूज़ किया है और 10 नंबर की हमने इसमें निडल को यूज़ किया है। वर्धमान की नॉर्मल वूल है। यहाँ ये 2 पॉम बनाए हैं। एक पॉम हमने यहाँ पर यूज़ किया है और आप देख सकते हैं इस तरह से ये गोल डोरी हमने बनाई है, जो कि वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे बनाई है। तो बहुत ही सिंपल स्टेप लेके हमने इस कैप को बनाया है। अगर आप इस तरह का कैप बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, इस कैप को बनाने के लिए यहाँ पर ये मैंने 15 फंदे डाले हैं। अगर आप इसे छोटी कैप बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 12 फंदे भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने 15 फंदे रखे हैं और इसको मैं यहाँ पर उल्टा बुनना शुरू कर रही हूँ। उल्टा यानी कि आगे की साइड। अगर आप बिगिनर्स हैं तो ये देखिए इस तरह से ये आगे की साइड को हमें इसे उल्टा उल्टा बनाना है। देखिए हमारी फर्स्ट रो बनकर कंप्लीट हो गई है। अब हम सेकंड रो करेंगे और इस साइड से भी हम उल्टा ही बुनेंगे। दोनों ही साइड से हमें उल्टा उल्टा बनाना है और 12 सिलाई हमें ये बुननी है। 12 से 14 सिलाई पहले हमें इसी तरह से उल्टा उल्टा बुनते हुए बना लेनी है। ये देखिए 2 सिलाई होने के बाद इस तरह से ये हमारी एक लाइन आ जाती है। इस तरह से हमें ये 7 लाइन लेनी है और हमें अपनी 14 सिलाई बनानी है। अब देखिए आगे हमें क्या करना है। इस फंदे को तो हम ऐसे बिना बुना उतारेंगे और यहाँ से हम एक फंदा बढ़ाएंगे। यहाँ से उठा लिया हमने, इस तरह से इसको बुन लिया। पहले फंदे को ऐसे उतार लेंगे और एक फंदा यहाँ से इस तरह का ये उठा के यहाँ रखेंगे और इसको हम पर उल्टा बुनेंगे। कि हम यहाँ पर सारे ही फंदों को उल्टा बना रहे हैं। इसी तरह बनाते हुए इस सिलाई को हम पूरा कर लेंगे। देखिए हमारी उल्टी साइड है, इस साइड से भी हम ये इसी तरह से पूरा करेंगे। ये 2 सिलाई बना ली। यहाँ पर हमने ये एक फंदा बढ़ाया था। अब फिर से हम एक फंदा बढ़ाएंगे, ये बिना बुना लेंगे और यहाँ से एक फंदा, कोई सा भी आप फंदा इस तरह से यहाँ से उठा लीजिए और इसको भी हम उल्टा बुनेंगे। हर सीधी सिलाई में हमें एक फंदे को बढ़ाना है। ये हमें 12 फंदे बढ़ाने हैं। देखिए फिर से हमने ये इतना बना लिया है। अब फिर से हम यहाँ पर एक फंदा बढ़ाएंगे और देखिए आप ये इस तरह से हमारी ये शेप बनती चली जाएगी। तो ये 2 फंदे हमारे यहाँ पर बढ़ चुके हैं और हम यहाँ पर 12 फंदे और बढ़ाएंगे। मतलब हम यहाँ 14 फंदे पहले बढ़ा लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे दिखता है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारे 15 फंदे हमने डाले थे और ये बढ़ते हुए यहाँ पर हमारे 29 हो गए हैं फंदे। तो आपको बस इसी बात का ध्यान रखना है कि अगर ये फंदे हमारे 12 डले हैं तो हमें 12 फंदे बढ़ाने हैं और अगर हमारे ये 15 फंदे बने हैं तो हमें 15 और बढ़ा लेने हैं। देखिए ये 29 फंदे बढ़े हैं, हमें ये 30 करने हैं। तो हम एक फंदा और बढ़ा लेंगे। इसी तरह से यहाँ से ये वाला फंदा इसमें उठाएंगे। ये लास्ट फंदा बढ़ाने के बाद 3 सिलाइयाँ हम करेंगे बिना कोई भी फंदा बढ़ाए। मतलब एक बार उल्टी साइड, फिर सीधी और उल्टी।
इस लास्ट फंदे को बढ़ाने के बाद 3 सिलाइयाँ हमें बिना फंदे बढ़ाए बना लेनी है। देखिए इस तरह से ये हमने यहाँ पर फंदा बढ़ाने के बाद 3 सिलाई, यानी कि एक उल्टी साइड और एक सीधी और एक उल्टी, 3 सिलाइयाँ हमने इस तरह से कर ली है। अब हम यहाँ पर इन फंदों को घटाएंगे। यहाँ पर हमारे ये 15 फंदे थे और हमने ये बढ़ाते हुए यहाँ पर 30 फंदे यानी कि 30 फंदे कर लिए हैं। अब वापस से हमें इन 15 फंदों को घटाना है और हमें ये 15 फंदे ही वापस कर लेने हैं। देखिए पहले फंदे को तो हम बिना बुनाई लेंगे, ऊन आगे करेंगे और 2 फंदों का एक करेंगे इस तरह से। बाकी की पूरी सिलाई को हम इसी तरह से उल्टा बुनेंगे। ये सिलाई पूरी हो गई है। उल्टी साइड में हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि ये तो हमारी स्ट्रेट ही चल रही है। बस फंदा फर्स्ट फंदे को स्लिप करके सिलाई को पूरा बुन लेना है एज इट इज़। देखिए फिर से हम अपनी राइट साइड में हैं और यहाँ पर भी हमें वही करना है कि फर्स्ट फंदे को स्लिप करना है, बिना बुना लेंगे और उसके बाद 2 फंदों का एक करेंगे। यह प्रोसीजर हमें तब तक करना है जब तक ये फंदे हमारे 15 ना रह जाए। तब तक हम इसी तरह से हर सीधी सिलाई में इन फंदों को घटाएंगे। देखिए फ्रेंड इस तरह से ये हम फंदे यहाँ हमने ये बढ़ाए थे, इस तरह से ये घटाते हुए हम ये यहाँ तक आ गए हैं। अभी ये हमारे 16 फंदे हैं बट हमें यहाँ 15 चाहिए क्योंकि हमने 15 ही फंदे डाले थे। और यहाँ ये 2 का एक करेंगे। इस सिलाई को पूरा इसी तरह बुन के पूरा करेंगे और उल्टी सिलाई भी। ये देखिए अब ये वापस से हमारे ये 15 फंदे रह गए हैं। अब इन्हें ही हमें आगे बुनना है। देखिए इस तरह से ये हमें बनाना है बिना फंदे बढ़ाए घटाए, इस तरह से स्ट्रेट, जैसे हमने यहाँ पर ये स्ट्रेट बनाया था। यहाँ पर ये हमने 14 रोज करके, मतलब हमने यहाँ पर ये 7 लाइनें बनाई थी इस तरह से, तो हम यहाँ पर अभी 14 लाइन बनाएंगे ये इस तरह से। अभी हमने ये 3 ही लाइन बनाई है, 1 2 3 घटाने के बाद से, तो पहले वो बनाएंगे और उसके बाद हम 14 लाइनें इस तरह से ये बनाने के बाद, यानी कि अपनी 28 सिलाई करने के बाद, ये यहाँ पर 14 से 15 सिलाई करने, यहाँ पर 14 या 15 सिलाई करने के बाद आप यहाँ पर एक एक फंदा बढ़ाएंगे इस तरह से, यहाँ पर ये बढ़ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे 3 रोज करेंगे और जो 15 फंदे हमने यहाँ पर बढ़ाए उन्हीं 15 फंदों को हम यहाँ पर घटा देंगे। और उसके बाद जैसे ये हमने 14 रोज करके 7 लाइनें बनाई थी, उसी तरह से हमें 14 रोज आगे कर लेनी है। तो ये जिस तरह से हमारा ये एक तैयार हुआ है, इसी तरह से यहाँ से स्ट्रेट बनकर एक जिगजैग हमारा ये और तैयार हो जाएगा। तो मैं दिखाती हूँ आपको फिर ये हमारा कैसा लगता है। ये देखिए इतना बनाकर हमने ये तैयार कर लिया है। पहले ये हमने यहाँ तक बनाया था, यहाँ पर जिस तरह से सेम हमने ये पैटर्न बनाया था उसी तरह से हमने ये आगे इस तरह से बनाया है। अब ये इतना हमारा यहाँ पर और ये हमारा इक्वल बनकर तैयार है। देखिए ये हमारा इस तरह से बिल्कुल बनकर तैयार है। तो अब हम इसको यहाँ पर बंद करेंगे। इस तरह से 2 का एक करते हुए, दो का एक, ये देखिए लास्ट में अब ये हमारा एक फंदा बचा है और ये हमारा इस तरह से ये बंद हो गया है। आप अगर देखेंगे तो ये इस साइड से सीधा है हमारा,
इस साइड से सीधा है और इस साइड से उल्टा है। तो आप उल्टे और सीधे की पहचान यहाँ से आप किनारे से कर सकते हैं। देखिए ये फिनिशिंग नहीं आ रही है इसमें, तो ये हमारा उल्टा है और ये किनारी वाला पोर्शन हमारा ये सीधा है। तो ये हमारा राइट साइड है। तो हम ये जो फंदे उठाएंगे अपने राइट साइड से ही उठाएंगे। पहले मैं आपको इंची टेप से इसका नाप बता देती हूँ। ये हमारा 17 इंच है जो बनकर तैयार हुआ है। कई बार ऊन पतली और मोटी होती है तो इस साइज में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। देखिए यहाँ पर ये हमारा 70 इंच है और अगर हम इसको यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये हमारा 2.5 इंच है यानी कि 2.5। ये हमारे यहाँ पर 2.5 इंच है यानी कि 2.5। अब हम यहाँ पर ये फंदे उठाएंगे तो उससे पहले हम इन लाइनों को गिनेंगे। ये वाली जो रो है ये 2 उल्टी सिलाई करने के बाद हमारी एक रो इस तरह से ये बनती है। तो ये यहाँ पर हमारी कितनी आई हैं, तो ये अगर हम यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो आप ये इस तरह से गिन सकते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। एटी 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90। तो ये है, तो ये जो हमारी रोज है ये 90 रोज है। तो हम यहाँ पर ये 90 ही फंदे उठाएंगे। तो ये एक फंदा तो हमारा ये इसका यहाँ पर हो गया। ये इसी फंदे को हम ले लेंगे। ये हमारी जो चेन बनकर आ रही है इसको हमें लेकर इस तरह से बुनना है। इस तरह से हम ये फंदे उठाने हैं। एक, देखिए इस तरह से, दो, तीन, ये जो हमारी चेन आ रही है बस इसका हमें ये वाला हिस्सा लेके ही बुनना है। चार, तो ये हमारा ये फंदा था, चार ही हो गए, पांच। इसी तरह से हमारी ये पूरी ही रोज को हमें इस तरह से एक एक करके फंदा उठा लेना है। देखिए हम अब इसके लास्ट में आ गए। तो ये हमारे लास्ट में आ रहे हैं फंदे। इसीलिए हमें ये पहला फंदा हम बिना बुना ले रहे थे ताकि इस तरह से हम फंदा उठा सके। अगर आप ये पहला फंदे को ध्यान से इस तरह से नहीं बुनेंगे तो फिर आप ये फंदे हम नहीं उठा सकेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने ये सारे ही फंदे उठा लिए। लास्ट में भी जो हमने ये बुना हुआ था इस तरह से ये किनारे का भी, किनारे तक का हमने ये दोनों फंदे किनारे किनारे के भी उठा लिए। अब ये हम अपनी रॉन्ग साइड पर हैं। ये देखिए ये हमारी राइट साइड है। तो अब इस साइड से हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। पहले फंदे को बिना बुना ही लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। इस तरह से हम ये उल्टा उल्टा बुनेंगे। अब हमें सीधे और उल्टे की ही बुनाई करनी है। पहले हम सभी दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुन रहे थे और अब हम एक साइड से उल्टा और एक साइड से सीधा, यानी कि सीधे उल्टे की बुनाई बुननी है अब हमें। तो इस सिलाई को हम ऐसे उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे और फिर हम राइट साइड से अपना सीधा सीधा बुनेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमने अपनी रॉन्ग साइड कंप्लीट कर ली है और ये अब हमारी सीधी साइड आ गई है। देखिए इस तरह से। तो अब हम इस साइड से सीधा सीधा बनाएंगे। ये सीधी सिलाई हम पूरी सीधी करेंगे और अपनी उल्टी सिलाई को हमें पूरा ही उल्टा बुनना है। इधर से सीधा बुनना है, इधर से उल्टा बुनना है। जिस तरह से हमने ये 2.5 इंच बुना है आगे ही हमें 2.5 या 3 इंच हम बुनेंगे। उसके बाद हम इस कैप को घटाएंगे। तो पहले हम ये बुनते हैं। इस साइड से हमें सीधा सीधा बुनना है और उल्टी साइड से उल्टा। इस साइड से तो हम ये सीधा सीधा बुनेंगे और उल्टी साइड से उल्टा उल्टा, यानी कि अब हमें सीधे उल्टे की बुनाई करनी है। और इस तरह से बुनते हुए हमें 2.5 से 3 इंच बुनकर तैयार कर लेना है।
देखिए इतना हमने ये बना लिया है। अगर हम इसको इंची टेप से नापेंगे तो ये हमारा 5 इंच आ रहा है। ये देखिए 2.5 इंच हमारा यहाँ तक था ये, और 2.5 इंच ही हमने ये ऊपर बुना। तो इस तरह से ये टोटल 5 इंच है। यहाँ पर ये हमारे अब हम इन फंदों को घटाएंगे। तो आपके जितने भी फंदे हैं आप उनको डिवाइड कर लीजिए। आप उनको 5 जगह डिवाइड कर सकते हैं, 6 जगह डिवाइड कर सकते हैं। पहले आप इन फंदों को काउंट कर लीजिए कि आपके ये फंदे कितने हैं। तो ये हमारे 90 फंदे हैं। ये टोटल हमारे 90 फंदे हैं और इनको हम 6 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि हम 15 फंदे लेके। स्टार्टिंग तो हमें वैसे ही करनी है, फर्स्ट फंदा स्लिप करना है। आपके जितने भी फंदे हो आप उनको 5 में 6 में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपके कम फंदे हैं तो आप उसको 5 में डिवाइड कर लीजिए, और अगर आपके ज़्यादा फंदे तो आप उसको 6 में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए 2 फंदे बुने हमने यहाँ पर, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक 13 फंदे बुनेंगे हम। ये 14 और 15, 2 फंदे हमारे ये हैं, तो इसका हम 2 का 1 करेंगे। इस तरह से हमारे ये 15 फंदे बुने गए हैं। अब नॉर्मली फिर से हम 13 यानी कि 13 फंदों को बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे हमने यहाँ पर ये बुन लिए। अब फिर से हम 2 का 1 करेंगे, यानी कि ये हमारे 14 और 15 फंदे और हमारे ये इस साइड हो गए। तो चाहे तो आप ये जहाँ पर ये आप 2 का 1 कर रहे हैं तो आप वहां पर एक मार्कर यूज कर सकते हैं, ये एक पिन, क्योंकि हमें इसी जगह में अगली बार भी हमें इसी जगह घटाना है। तो इस बार जैसे कि हम 13 फंदे बुन के 2 का 1 कर रहे हैं, अगली बार हमें 12 फंदे बुनकर 2 का 1 करना है। देखिए फिर से हम 13 फंदे बुनेंगे। तेरह फंदे बुन लिए और फिर से हम 2 का 1 करेंगे। फिर से 13 फंदों को बुनेंगे, यानी कि 13। तेरह फंदे फिर बुन लिए हमने, फिर से हम 2 का 1 करेंगे। फिर 13 फंदों को बुनेंगे। फिर से हमने 13 फंदों को बुना और 2 का 1 किया। फिर से हम अब 13 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 13 फंदे ये हमने यहाँ पर ये बुन लिए हैं, और लास्ट में हमारे बचते हैं 2, जिन 2 का हम 1 करेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हमें अपनी रॉन्ग साइड पर, तो हम अपनी पूरी ही रॉन्ग साइड ये अपनी उल्टी उल्टी करके बुनेंगे, ये आगे की ओर। इस सिलाई में हमें कोई भी फंदा घटाना नहीं है। देखिए हमने उल्टी सिलाई बनाकर अपनी कंप्लीट कर ली है। अब फिर से हम अपनी राइट साइड पर हैं। तो इस बार हम यहाँ पर, पिछली बार हमने यहाँ पर 13 फंदे बुने थे, तब 2 का 1 किया था। इस बार हम 12 फंदे बुनेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 फंदे बुन लिए हैं। अब हम 2 का 1 करेंगे यहाँ पर इस तरह से। अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपको निशान ठीक से क्लियर ना हो तो आप इस तरह का कोई भी मार्कर ले लीजिए या कोई सेफ्टी पिन, इस तरह से कोई भी सेफ्टी पिन यूज कर लीजिए। मेरे पास इस तरह के मार्कर हैं तो आप इस तरह के मार्कर लगा सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रहेगा कि हाँ हमें इसी जगह पर 2 का 1 करना है। फिर से हम 12 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 फंदे बुन लिए हैं। अब फिर से हम यहाँ पर 2 का 1 करेंगे। इस पे ही हमने पिछली बार 2 का 1 किया था और इसी पर हम ये 2 का फिर से 1 करेंगे। यहाँ पर फिर से एक मार्कर इसमें डाल लेंगे, इसमें एक मार्कर हम यहाँ पर और डाल लेंगे। आप कोई रबर बैंड भी डाल सकते हैं इस जगह, अगर आपके पास कोई रबर बैंड है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो हर बार हमें हर 12 फंदे बुनने के बाद 2 का 1 करना है एंड तक। देखिए लास्ट में हम आ गए हैं। ये हमने यहाँ पर 12 फंदे बुन लिए हैं और फिर से हम ये 2 का 1 करेंगे। 12 फंदे बुनने के बाद 2 का 1 करा है। अब हम अपनी रॉन्ग साइड पर हैं तो इसको हम इसी तरह से बुनेंगे। पूरी सिलाई को उल्टा बुनना है, इसमें हमें कोई फंदा घटाना नहीं है। तो देखिए फ्रेंड, ये हमने उल्टी सिलाई हमारी पूरी बनकर कंप्लीट हो गई है। अब फिर से हम है 4 सिलाई हमारी कंप्लीट है, 5th सिलाई में है। तो पहले हमने 13 बुन के 2 का 1 किया था, 15 फंदे। उसके बाद हमने 12 फंदे बुन के 2 का 1 किया क्योंकि हमारे 14 फंदे रह गए थे। इस बार हम 11 ही फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11 फंदे बुन लिए हैं। मार्कर ये देखिए हमारा ये इधर है तो ये हम 2 का 1 करेंगे। इस तरह से मार्कर हम इधर ही ट्रांसफर कर देंगे। इस तरह से मार्कर हमारा इधर आ गया। फिर से हम 11 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे बुनेंगे, 2 का 1 करेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो ये हर बार हमारा इसी तरह से हमारे ये पहले 13 बुने थे, फिर 12, फिर 11। अब इस तरह से हम 10 9 8 इसी तरह से हम इसको घटाते जाएंगे। तो लास्ट तक घटाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमारे कैसे लगना है। तो उल्टी सिलाई हमें पूरी उल्टी करनी है और हर सीधी सिलाई में हमें इस मार्कर से यहाँ से पहले 2 का 1 करना है। हर बार एक एक फंदा हमारा कम होता जाएगा। हर सिलाई में एक एक फंदा, मतलब एक फंदा यहाँ से, एक फंदा, जितनी जगह हमने ये मार्कर लगाए हैं उतनी जगहों से ये फंदे कम होते जाएंगे। तो पहले मैं आपको ये ऊपर तक घटा देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से हमने ये मार्कर लगाए हुए थे, ये देखिए।
और अब हमारे ये घटते घटते, पहले ये हमारे बीच में 15 फंदे थे। देखिए पहले हम ये स्टार्टिंग में हमने 13 बुने, फिर 2 का 1 करा, फिर 12 बुने, फिर 2 का 1 करा, फिर 10 बुने, फिर 2 का 1, इसी तरह से हम सीधी सिलाई करते गए। उल्टी सिलाई हमने पूरी उल्टी कर दी। तो अब हमारे ये घटते हुए अब हमारे ये रह गए हैं 5-5 फंदे, हमारे ये हर जगह रह गए हैं। तो अभी हमें इसको और बुनना है, क्योंकि अभी हमें ये सभी फंदों को घटाना है। तो उसी मेथड से घटाएंगे हम। देखिए 3 फंदे बुन लिए और अब ये 2 का 1 करेंगे इस तरह से। आप चाहे तो अब तो जितना हमने बुन लिया है तो आप ये मार्कर हटा सकते हैं, क्योंकि आप ये देखेंगे कि ये अब हमारा शो हो रहा है कि हमें ये किस जगह करना है। तो आप चाहें तो लगा भी सकती हैं और आप चाहें तो अब इसको हटा सकते हैं। तो जैसे कि मैं अब हटा रही हूँ क्योंकि अब कम ही फंदे रह गए। फिर बुनेंगे हम 1 2 3 और 2 का 1 करेंगे। फिर अब इसको भी हटा देंगे। फिर बुनेंगे हम 1 2 3, फिर 2 का 1 करेंगे, इसको भी हटा देंगे। 1 2 3, फिर से 2 का 1 करेंगे, इसको भी हटाएंगे। 1 2 3, 2 का 1, इनको भी हटा देंगे। ये इस तरह से हमने ये सबको हटा देंगे। अब फिर बुनेंगे हम 1 2 3 और 2 का 1। तो अब ये देख सकते हैं आप कि इस तरह से अब ये हमारी जहां जहां घटाई हुई है तो ये इजीली शो हो रहे हैं। अब हम उल्टी सिलाई पर हैं तो हम पूरी सिलाई को उल्टा बुनेंगे। देखिए फिर से हम अपनी सीधी सिलाई पर हैं, तो इस बार हम 2 फंदे बुनेंगे, 1 2, और ये जो हमारा पीछे ये निशान वाला फंदा आ रहा है ये, और एक ये फंदा, हम ये 2 का 1 करेंगे। फिर हम 2 फंदे बुनेंगे, 1 2, और एक ये आ रही जो फली बन के, और एक फंदा ये 2 का 1 करेंगे। मतलब हमें 2 फंदे बुनने हैं और 2 का 1 करना है। 1 2 और 2 का 1, 1 2 और 2 का 1, 1 2 और 2 का 1, 1 2 और 2 का 1। उल्टी सिलाई हमेशा की तरह ही हमें पूरी उल्टी कर लेनी है। फिर से हम अपनी देखिए सीधी सिलाई पर हैं। अब हमें अपना एक फंदा बुनना है और 2 का 1 करना है। एक फंदा बुनना है और 2 का 1, एक फंदा बुनेंगे और 2 फंदों का 1 करेंगे। एक फंदा बुनेंगे, 2 फंदों का 1 करेंगे, एक फंदा बुनेंगे और 2 फंदों का 1 करेंगे। देखिए अब हम इसकी रॉन्ग साइड पर हैं, तो बस अब हम इसको बंद कर देंगे। तो हम यहाँ से उनकी कटिंग कर लेंगे, जिससे हम सिलाई भी कर ले तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करेंगे। इस तरह से ये डालेंगे और इस सुई में इन फंदों को ले लेंगे। इस तरह से है ये हमारी कैप। तो ये कैप का बैक है और ये हमारा फ्रंट है। तो अब हम इसको यहाँ से यहाँ तक सिएंगे।
इस तरह से। ये हमारा, आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये इस तरह से फ़र्क ना आए, ये थोड़ा सा ऊपर भी नहीं, बिल्कुल ये इक्वल यहाँ से आप इसको नापेंगे और इस तरह से पकड़ेंगे। और आपको जिस तरह से भी सीना कंफर्टेबल है आप उस तरह से सिएंगे। एक दो टाके आप यहाँ पर इस तरह से सेंटर में लगा दीजिए ताकि कोई होल ना रहे। देखिए इस तरह से ये हमारी स्टिचिंग हो गई है। ये कैप बनकर हमारी तैयार है, देखेंगे आप। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर बांधने के लिए हमें डोरी बनानी है, तो वो हम कैसे बनाकर लगाएंगे वो बता देती हूँ मैं आपको। यहाँ से आप कोई भी फंदे इस तरह से यहाँ पर ही आप उठा के बुन सकते हैं। फिर दूसरा फंदा कोई भी ले लीजिए। फिर तीसरा फंदा। इस तरह से हमने ये 3 फंदे उठा लिए। इन्हीं 3 फंदों को हमें बुनना है। तो देखिए पहले हम इन फंदों को सीधा बुनेंगे। 1 2 3 फंदे सीधे बुन लिए हमने। अब इन फंदों को हम इसमें लेंगे, इसमें लेंगे और फिर से इन फंदों को सीधा बुनेंगे। 1 2 3। फिर से हम इन फंदों को इसी सिलाई में वापस लेंगे और फिर से इन्हें हम सीधा बुनेंगे। बस इसी तरह से बुनते हुए हमें इस डोरी को जाना है। इसी तरह से ये हमारी राउंड डोरी बनकर तैयार हो जाएगी, जैसे हमने ये बनाई हुई है। करना हमें इसमें कुछ भी नहीं है, बस हमें सीधा ही सीधा बनाना है और हर बार इस सिलाई में फंदों को पलट लेना है। इसी सिलाई से बुनना है हर बार हमें, और इस सिलाई में इन फंदों को ले लेना है। ये देखिए इसी से बुनेंगे हम। ये देखिए डोरी इस तरह से बनने स्टार्ट हो गई। बस हमें ये इसी तरह से बुन के, जितनी भी आप लेंथ चाहते हैं, आप इस तरह की डोरी 2 फंदों में भी बना सकते हैं, 4 फंदों में भी बना सकते हैं। यहाँ पर ये मैंने 3 फंदे लिए हैं। ये देखिए इसी तरह से बुनते हमें इसको जाना है। ये डोरी देखिए बिल्कुल राउंड बनकर आ रही है। इसको हमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इसे हमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बड़ा और छोटा बुन सकते हैं। तो पहले हम इसको ये बुन लेते हैं, फिर कंप्लीट इसका लुक कैसे आया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारी ये डोरी बनकर तैयार है। साथ में नीचे हमने ये छोटे छोटे 2 पॉम पॉम लगा दिए, और इसके भी अगर आप ऊपर ये लगाना चाहते हैं तो इस तरह से पॉम पॉम लगा लीजिए, क्योंकि छोटे बच्चों के बहुत ही अच्छा लगता है। और आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से बनकर ये हमारी कैप तैयार हुई है। ये 2 से 3 साल के बच्चे को ये इजीली आ जाएगी। ये देखिए बहुत ही बनकर ब्यूटीफुल लगी, और बहुत ही छोटे छोटे स्टेप लेकर हमने इसको ये बनाई है। आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरी सभी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।